लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस में कोट x। अगर इसमें सीधा अपने लिमिट रख देते हैं, मान लो कोसेक x में 0 कर दें तो कोसेक 0 का मान क्या होता है 1 बटा साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो अनंत हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट लिमिट रखने पे तो ये अपरिभाषित हो रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक को लिख देते हैं साइन कोस में 1 बटा साइन x, और कोट x को लिख देते हैं कोस x बटा साइन x। इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इसका एलसीएम आएगा साइन x, और ऊपर क्या बना, अगर यहां भी आप लिमिट रखोगे तो वही कहानी है, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ फर्क नहीं है। अगर आपने x का मान 0 किया तो साइन 0 0 होता है बटे में 0 आने की वजह से, और ऊपर x का मान 0 कोस 0 का मान 1 1 माइनस 1 0 बटा 0 हो जाएगा। तो अभी भी ये अनिर्धारीय रूप में ही है। तो अब यहाँ थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। कैसे, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है 1 माइनस कोस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये 2x होता है तब यहाँ x आता है, तो जब यहाँ 1 माइनस कोस x हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। और ऐसे ये साइन x है, इसमें सूत्र लगेगा साइन 2x का। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x कोस x। 2x होता है तो यहाँ दोनों जगह x आता है, जब यहाँ x हो जाएगा तो 2 साइन x बटा 2 कोस x बटा 2। ये जो सूत्र हैं 12th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा। और ये स्टेप 12th क्लास में कई सवालों में आएगा, ये कई सवालों में आने वाला है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 बटे में क्या आया 2 साइन x बटा 2 कोस x बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर, साइन पे 2 घात है, नीचे 1 घात है, 1 घात गई तो ऊपर साइन x बटा 2 बच गया, नीचे कोस x बटा 2 बच गया। ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन बटा कोस होता है tan x बटा 2। समझ गए। अब लिमिट रख के देखो क्या बता उत्तर आ ही जाए। रखो x का मान 0 करो, tan 0 क्या होता है 0 होता है, तो x की जगह मैं 0 कर रहा हूं तो tan 0 बटा 2 ये हो गया tan 0 का मान 0 होता है, 0 आंसर हो सकता है। ठीक है, उतार लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बटा 2 tan 2x, और बटे में है x माइनस पाई बटा 2। पहले डायरेक्ट लिमिट रख के देखो क्या होता है। x की जगह पाई बटा 2 करेंगे, यहाँ पाई बटा 2 करेंगे तो 2 से कट जाएगा पाई बटा 2 वाला, तो tan पाई आएगा। tan पाई का मान 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई का मान भी 0 होता है। ये मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, ग्राफ के अंदर देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। या ऐसे कर लेना, जैसे आपको मान चाहिए tan पाई का तो इसका आप लिख सकते हो साइन पाई बटा कोस पाई। ये याद रखने पड़ेंगे, साइन पाई को 0 होता है, कोस पाई का -1 0 आ गया tan पाई का मान। ऐसे ही tan 0 होता है साइन 0 बटे कोस 0, साइन 0 का 0 और कोस 0 का 1 होता है, तो 0 बटा 1 0 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे क्या बनेगा x की जगह पाई बटा 2 करेंगे तो 0, तो 0 बटा 0 तो ये तो अनिर्धारीय रूप हो गया। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें x माइनस पाई बटा 2 की जगह क्या मानोगे, ऐसा हमने कई सवालों में किया है ना। अब x माइनस पाई बटा 2 बराबर y, x की जगह पाई बटा 2 करें। जब x बराबर पाई बटा 2 हो तो, जब x का मान पाई बटा 2 हो तो y कितना आएगा पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 कितना हो गया, तो y की जगह 0 हो जाएगा। सवाल अब x में नहीं रहेगा, सवाल अब y में कन्वर्ट होने वाला है, तो लिमिट भी y की आएगी। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, tan का tan 2 का 2
x की जगह क्या रखोगे, यहां से देखो x की जगह क्या आएगा, y प्लस में पाई बटा, ये रख दो x की जगह पाई बटा 2 प्लस में y, और बटे में x माइनस पाई बटा 2 की जगह y है ही। समझ में आया? मैंने क्या किया, x की जगह यहां से मान लिख दिया पाई बटा 2 प्लस वाई, x माइनस पाई बटा 2 का मान y लिखा है। देखो x हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सवाल अब किस में चेंज हो रहा है, y में। क्या बना, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पाई प्लस में 2y बटे में y, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, त्रिकोणमिति का सूत्र है ये, tan पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड में tan किस में होता है, प्लस का होता है। पाई के केस में tan कोट में बदलता है क्या, नहीं बदलता, तो ये क्या आएगा सीधा tan 2y, पाई प्लस थीटा की जगह 2y है तो 2y आएगा, और बटे में क्या है y। मैं ये स्टेप एक बार ऊपर लिख रहा हूं ताकि सबको दिख जाए। लिमिट y टेंड्स टू 0 है, और आगे पद आया tan 2y बटा y। आपको मैंने एक मानक सीमा लिखाई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो tan x बटा x का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2y है तो यहाँ 2y आना चाहिए। बैलेंस बराबर करने के लिए 2 का गुणा ऊपर कर दो, समझ गए? अब इस चीज का मान तो क्या हो गया, 1 हो गया, और गुणा में 2, तो आपका आंसर आ गया 2। एक बार उतार लो। ये 23 नंबर सवाल के अंदर आपके सामने फलन है। फलन 2 हिस्सों में है, यहाँ पे 2 हिस्सों में। कैसे, जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब तो ये फलन काम में लेना है, और जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तब ये फलन काम में लेना है। और 12वीं क्लास में सारे ही सवाल ऐसे हैं, 1-2 सवाल जो शुरुआत में थे उनके जैसे हैं, बाकी सारे ऐसे हैं। इसमें पहला एक सवाल है, ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान बताओ कितना है, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान पूछ रहा है। लेकिन x बराबर 0 पे फलन 2 हिस्सों में है एक तरीके से। जब x का मान 0 से छोटा है तब अलग है, 0 से बड़ा है तब अलग है। तो ऐसे सवालों में आपको दाईं और बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। जिस मान पे फलन की सीमा पूछे, अगर वहां पे फलन टूटा हुआ हो, टूटा होने का मतलब 0 से छोटा है तब अलग है, 0 से बड़ा है तब अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दाईं और बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। और दाईं और बाईं सीमा कैसे निकलेगी, पहला स्टेप, x बराबर 0 पर दाईं सीमा, राइट लिमिट। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप तो राइट लिमिट। और इसके लिए एक शब्द होता है, ये याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। वैसे आपको लिखाया था मैंने पहले दिन। दाईं सीमा बाईं सीमा लिखने के अलग अलग शब्द आपको इस साइड मैंने लिखे थे बोर्ड पे, 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की। ये दाईं सीमा के लिए एक शब्द होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। प्लस ये बताता है कि ये दाईं सीमा है, याद है थोड़ा सा मैंने इसे बोला था। और fx, a का मतलब इसमें वो होता है जिस पे हम सीमा निकालना चाहते हैं। इसमें किस पे निकालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ 0 करना है a की जगह। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है दाईं सीमा, यानी 0 प्लस का मतलब है 0 में कुछ प्लस हुआ है, यानी 0 से ज्यादा हुआ है। और जब x का मान 0 से ज्यादा है तो फलन कौन सा है, 3x प्लस 1। 0 प्लस का मतलब होगा 0 से ज्यादा, 0 में कुछ ऐड होना। और जब x का मान 0 से ज्यादा है तो ये फलन है। तो आपको फलन ये लिखना है यहाँ पे fx की जगह, ये वाला फलन नहीं लिखोगे। सवाल 2 हिस्सों में, एक फलन ये, एक फलन ये है, आपको ये वाला लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 गुणा x प्लस 1। अब x का मान 0 सवाल में कर दो, फलन में कर दो, तो 3 गुणा x की जगह 0 प्लस 1, क्या आंसर आया 3। ये थी दाईं सीमा। अब दूसरा स्टेप होगा इसमें बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा। तो 0 पर बाईं सीमा निकालोगे तो शब्द ये लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये माइनस इसकी पावर में लगता है ऐसे छोटा सा, दाईं सीमा में a प्लस, बाईं सीमा में a माइनस।
ए माइनस ए का मतलब जिस पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 पर ही निकाल रहे हैं। 0 माइनस का मतलब 0 में कुछ कम हुआ है। जब 0 में माइनस होगा तो x का मान 0 से कम, 0 से कम, तो ये फलन लिखना है आपको। अब इसमें x की जगह 0 कर दो, 2 गुणा 0 प्लस 3, आंसर क्या आया 3। क्या दोनों बराबर है? तो आप फाइनली क्या लिखोगे? लिखोगे अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3। यानी 0 पर फलन की दाईं सीमा, 0 पर फलन की बाईं सीमा, दोनों का मान 3 बराबर आ रहा है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 3 है। ये मैंने 3 शब्द लिखे, तीनों अलग अलग लग रहे हैं कि एक ही है? तीनों अलग अलग दिखने में एक ही। कैसे? यहां 0 प्लस लिखा, इसका मतलब ये दाईं सीमा किसकी? फलन की। किस बिंदु पर? 0 पर। माइनस का मतलब बाईं सीमा किसकी? फलन की। किस पर? 0 पर। कितना है मान? 3। ये मैंने ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, इसका मतलब ये 0 पर सीधी सीमा है। इसमें बोलेंगे 0 पर फलन की सीमा, इसमें बोलेंगे 0 पर फलन की दाईं सीमा, इसमें बोलेंगे 0 पर फलन की बाईं सीमा। ये आपके सवाल में पूछी गई थी 0 पर फलन की सीमा। ये शब्द प्रश्न में है, देख लो भले, तो मैंने यहां भी लिखा था 0 पर फलन की सीमा पूछी थी, मैंने 0 पर फलन की दाईं सीमा निकाली, 0 पर फलन की बाईं सीमा निकाली, दोनों बराबर आई। इसीलिए सीमा का अस्तित्व, अगर ये बराबर नहीं आते तो सीमा एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं ये लिखता सीमा विद्यमान नहीं है। ये तो था इसका पहला पार्ट, ये सब पहला ही सवाल है अभी, और सारे सवाल पेज पलट के देखो ऐसे ही ऐसे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी में एक और सवाल है, दूसरा सवाल है दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ऐसा पूछा है क्या? देखना जरा, इसका क्या मतलब है? हिंदी भाषा में कैसे पढ़ेंगे इसको? x बराबर 1 पर फलन की सीमा। x बराबर 1 पर फलन कौन सा यूज होगा? ऊपर वाला यूज होगा या ये नीचे वाला? x बराबर 1 पर कन्फर्म है? ये 1 पर फलन चेंज तो नहीं हो रहा, फलन तो यही है ना, तो बस डायरेक्ट यही फलन लिख दो। मतलब आपको क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1, फलन की जगह ये फलन लिख दो, क्योंकि 1 के लिए यही फलन है, दूसरा है ही नहीं। तो यहां लिखा जाएगा 3 गुणा x प्लस 1, और x की जगह आपको 1 करना है, तो 1 प्लस 1 3 2 6, इसका आंसर हो गया। दूसरा फलन इसमें काम नहीं आया, क्योंकि ये फलन कब काम आता? जब x का मान 0 से कम होता। तो x का मान यहाँ तो 1 रखना है, तो 1 पर लिमिट निकालनी है, तो 1 के लिए फलन यही है, तो केवल इसमें ही रखना है। ठीक है, ये पहला ही सवाल है, जब 2-3 कर लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अभी उतार लो इसको। ये 24 नंबर सवाल में फलन है। सवाल में जो फलन है वो 2 हिस्सों में है। x का मान जब 1 से कम या बराबर है तब ये फलन है, जब x का मान 1 से ज्यादा है तब ये फलन है। सवाल में एक शब्द लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसका मान बताना है, इस लिमिट का मान बताना है। ये लिमिट जो है इसमें x के किस मान पे सीमा पूछी गई है? 1 पर पूछी गई। किस पे पूछी गई है? लेकिन 1 पर फलन 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। जब 1 से कम है तब ग्राफ अलग है, 1 के बाद है तब ग्राफ अलग है। ऐसी कंडीशन में आपको दाईं बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। तो दाईं बाईं सीमा निकालने के लिए पहला स्टेप आप लिखोगे x बराबर 1 पर दाईं सीमा, और दाईं सीमा के लिए जो शब्द मैंने आपको बोला है सबसे पहले वही लिखोगे। क्या शब्द बोला था? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, सबसे पहले यही लिखना है। अब इसमें एक ही जगह वो चीज लिखो जिस पे आपको लिमिट पूछी है। किस पे पूछी है? बराबर का निशान लगाना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब 1 में कुछ जुड़ रहा है, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा के लिए फलन कौन सा यूज होगा?
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये यूज होगा। इसमें एक्स की जगह 1 कर दो, 1 कर दो एक्स की जगह, क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर -1, आंसर क्या आया? -2। अब x बराबर 1 पर बाईं सीमा निकालेंगे। तो बाईं सीमा निकालेंगे, पहले चूंकि शब्द लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a माइनस, पहले a माइनस लिखोगे। अब a की जगह वो मान जिस पे लिमिट निकालनी है, 1 पर निकालनी है, तो 1 माइनस fx। ये माइनस सिर्फ इतना बताता है कि बाईं सीमा निकाली जा रही है, और दूसरा इसका अर्थ होता है कि 1 में से कुछ कम हो रहा है। तो 1 में माइनस हो रहा है तो 1 से कम, और 1 से कम के लिए ये फलन है, समझ गए? तो 1 से कम के लिए ये फलन है, तो ये फलन लिखना पड़ेगा आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का मान क्या लिखोगे? x स्क्वायर -1। अब x की जगह 1 कर दो, -1 नहीं करना है, करना 1 ही है। माइनस तो ये बता रहा है कि ये बाईं सीमा है, और कुछ नहीं बता रहा है ये। तो अब x की जगह 1 कर दो, तो 1 माइनस 1, आंसर क्या आया? क्या दोनों बराबर आए? तो यहाँ x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनली ये लिखोगे कि चूंकि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये बराबर नहीं है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। आंसर चेक करना, ठीक है, उतार लो। तीनों शब्द अलग अलग हैं, ये 12वीं क्लास में ये सेम सवाल रिपीट है, एक शब्द का फर्क नहीं है, सेम है। और इसके बाद वाला जो सवाल है 26वां, वो भी है 12वीं क्लास में, दोनों सवाल है, तो आज यही समझ लो। सवाल में पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान बताओ। x बराबर 0 पर फलन की सीमा पूछी है, लेकिन x बराबर 0 पे फलन अलग अलग है। कैसे? जब x बराबर 0 है तब तो 0 है, और जब x का मान 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं होने का मतलब है x का मान या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। दोनों ही कंडीशन में ये ग्राफ है। ग्राफ मान लो, फलन मान लो, एक ही बात है। मैं कभी ग्राफ बोल देता हूं, कभी फलन बोल देता हूं, एक ही बात है वो, ठीक है। तो जब x का मान 0 है तब तो ये फलन है, और जब x का मान 0 नहीं है, मतलब 0 से छोटा या बड़ा, दोनों ही कंडीशन में ये फलन है। तो हम इस फलन को थोड़ा सही करते हैं पहले। कैसे? हालांकि सही सवाल करने के साथ भी हो सकता है, मैं पहले ही कर रहा हूं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? मापांक x आपको पता है सीधा x होता है। मापांक x 2 हिस्सों में होता है, एक तो x होता है और एक माइनस x होता है, पता है क्या आपको? और x कब होता है? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा, और माइनस x कब होता है? जब x का मान 0 से छोटा। ये जब आपको मापांक x का ग्राफ बताया था उस टाइम बताया था। तो मैं मापांक x की जगह x लिखूंगा, और यहां लिख दूंगा जब x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। और माइनस x लिखूंगा जब x का मान 0 से छोटा है। यानी जो 0 नहीं था उस फंक्शन को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। x बराबर 0 नहीं होने के 2 मतलब होते हैं। x बराबर नहीं है 0 के, इसके 2 मतलब है। एक मतलब x 0 से छोटा है, एक मतलब x 0 से बड़ा है। या तो वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तभी तो वो x के बराबर नहीं है 0। अब जब x 0 से बड़ा है तो मापांक x का मतलब क्या होता है? x। और जब x 0 से छोटा है तो मापांक x का क्या मतलब होता है? -x। मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए। नीचे वाला x जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, और जब x 0 के बराबर है तब इसने अलग से दे ही रखा है 0, ठीक है। अब x से x कट गया 1 आ जाएगा, x से x कट गया -1 आ जाएगा। तो ये हमारा फलन अब ऐसे तैयार हो गया। यहां बन गया 1 जब x का मान 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 से छोटा है तो -1, और जब x का मान 0 के बराबर है तो क्या आएगा? तो हमारा सवाल ये था, अब ये बन के तैयार हो गया। तो मैं एक बार ये फलन दोबारा लिख देता हूं। क्या है? सवाल बना है हमारा fx बराबर 1 जब x का मान 0 से बड़ा है, -1 जब x का मान 0 से छोटा है, 0 जब x का मान 0 है। आपसे सवाल में पूछा क्या है वो पता है? ये पूछा है।
x बराबर 0 पर फलन की सीमा बताओ। अब 0 पे फलन आपको पता है अलग अलग हिस्सों में है, 0 से छोटा अलग है, बड़ा अलग है, बराबर अलग है, तो दाईं बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे दाईं सीमा। हाँ, क्या शब्द बताया दाईं सीमा के लिए, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस आगे, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 0, 0 प्लस के लिए फलन कौन सा यूज करोगे? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो 1, यहाँ क्या लिखा जाएगा? अब x का मान फलन में 0 कर दो। क्या x है यहाँ पे? नहीं है, तो 0 कहीं नहीं होगा, सीधा उत्तर क्या आ जाएगा? अगर 1 प्लस 2x होता तो हम क्या करते? x की जगह क्या करते? अब है ही नहीं है तो फिर मत करो, सीधा 1 लिख दो। और फिर भी तुम कहोगे नहीं हम तो करेंगे, करोगे तो 1 प्लस 0 गुणा x लिख लो इसको। 1 प्लस 0 गुणा x क्या होता है? 1 ही होता है, तो सवाल थोड़ी चेंज कर दूंगा। अब x की जगह 0 कर लो, उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। वो बात एक ही है, मतलब सीधा सा है। अगर x नहीं है तो किसी की जगह कुछ नहीं करना, जो है वो सीधा उतार दो। ये थी दाईं सीमा। अब बाईं सीमा क्या लिखा जाता है बाईं सीमा के लिए? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अब क्या करें? a की जगह 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब 0 में से कुछ माइनस हुआ है, और 0 माइनस का 0 से कम, तो 0 से कम के लिए फलन कौन सा है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा -1। अब लिमिट क्या करोगे? 0 करोगे, किसकी जगह? x है नहीं तो क्या उत्तर आएगा? क्या दोनों बराबर आए हैं? ये बात आपको लिखने पड़ेगी। आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ये बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। यही तो लिमिट पूछी थी 0 पर पूछी थी हमने। 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाल के देख ली, बराबर नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो सीमा का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगला सवाल भी सेम यही है, मैं चलते चलते ही बता देता हूं। अगले सवाल में ये मापांक x नीचे है, तो यहां तुम नीचे लगा दो +x, या नीचे लगा दो -x, कट के आना क्या है? वही 1 -1 आना है। समझ गए? तो सेम ही सवाल है, तो 26वां ये सेम ही है, दोनों कर लेना, उतार लो।